इसी इलाके से पकड़े गए हैं। इससे पहले जो 4 भेड़िए पकड़े गए थे वो भी यहीं से पकड़े गए थे, 5वां भी यहीं से पकड़ा गया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैमरा 1 और 2 से। और पहली तस्वीर में आप देखेंगे जैसे ही इस भेड़िए को पकड़ा गया था, दबोचा गया, ये तब की तस्वीर। और जब इसको पिंजरे में कैद कर लिया, ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इनके हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो चुके हैं। बहराइच के डीएफओ अजित प्रताप सिंह के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारी और ग्रामीणों ने मिलकर आदमखोर भेड़िए को पकड़ा है। तो देखिए, मिलकर वन विभाग की टीम, जिनके बड़ी संख्या में तैनात थे कर्मी ग्राउंड पर, हर जगह पर वो भी थे, स्थानीय लोग भी थे, और सभी ने एक साथ मिलकर इस भेड़िए को दबोचा है। ये 2 अलग अलग कैमरास से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, जो पहली तस्वीर जो इस वक्त आपको नजर आ रही है तब की है जब उस भेड़िए को पकड़ा था। अब पिंजरे में कैद है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। पिंजरे में 5वां भेड़िया कैद हो चुका है, लेकिन इंतजार उस लंगड़े भेड़िए का भी है जो कि इन सभी भेड़ियों का सरदार है। और उस भेड़िए का भी इंतजार कि वो कब पकड़ में आए, क्योंकि वो चतुर चालाक सबसे ज्यादा है। और अब 5वां भेड़िया जब पकड़ा गया है तो वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता जरूर मिली है। और जल्द ही ये कोशिश की जाएगी कि एक और भेड़िया जो इन सभी का सरदार है वो भी पकड़ में आए। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बहराइच के डीएफओ अजित प्रताप सिंह के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारियों ने और साथ ही ग्रामीणों ने मिलकर इस आदमखोर को पकड़ा है। ये 5वां आदमखोर है। आपने उस तस्वीर में भी इससे पहले देखा था, अभी तो पिंजरे में शांति से बैठा है, लेकिन जैसे ही इसको पकड़ा तो कैसे छटपटा रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आसपास में लोग भी थे, वन विभाग की टीम भी थी, एक्सपर्ट्स भी थे, और सभी ने इस एक और भेड़िए को, 5वें भेड़िए को धर दबोचा। और अब ये भाग नहीं पाएगा, अब दहशत फैला नहीं पाएगा। लेकिन फिर वही कहेंगे कि एक और लंगड़ा भेड़िया जो इन सभी का सरदार है, इंतजार उसका कि वो कब पकड़ में आएगा, क्योंकि अभी दहशत कम नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। दहशत अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। लोग अभी भी अपने घरों से बाहर चैन से नहीं निकल सकते। छोटे छोटे बच्चे खेलने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इन आदमखोरों ने इन लोगों की नाक में दम करके रखा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बहराइच की तस्वीर। बहराइच जहां पर दहशत की, देखिए, जहां से शुरुआत हुई थी और यहां बीते 2 महीने से आतंक जो है इन आदमखोरों का देखने को मिल रहा था, और अब 5वां भेड़िया पकड़ में आया है। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है, और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका ख़राब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। इसको कवर करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। ये लंगड़ा नहीं है, ये सही सलामत है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं इसको। छठा भी जिसके मुंह में जो आदमखोर हो गया, वो आज नहीं तो कल प्रयास कर सकता है। तो इसके पहले कि वो प्रयास करे अगला, हम उसके पहले ही उसको पकड़ के हम जो है जू में भेज देना चाहते हैं। तो डीएफओ अजित प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे, जो ये कहते हुए कि अभी देखिए कोशिश लगातार जारी है, दिन रात हम कोशिश कर रहे हैं। 5वां भेड़िया तो पकड़ में आ गया है, लेकिन अभी एक और है, यानी कि वन विभाग के मुताबिक अभी एक और भेड़िया है जिसे पकड़ना है। और ये कहा गया डीएफओ की तरफ से कि जब उसके दिन बुरे होंगे और हमारा दिन अच्छा आएगा तभी वो पकड़ में आएगा। हालांकि हम दिन रात कोशिश जरूर कर रहे हैं और इसी बीच हमें ये सफलता लगी है, यानी कि 5वां भेड़िया जो है ये पकड़ में आ गया है। लेकिन 6ठा भेड़िया वो कब तक पकड़ में आएगा, क्योंकि वो लंगड़ा भेड़िया है, जिसे रिपब्लिक भारत ने भी आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाया था किस तरीके से वो सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी भी वो शिकंजे में नहीं आ पाया है, और सबसे ज्यादा खूंखार जो है वही बताया जा रहा है, क्योंकि वो सरदार है, यानी कि इस भेड़िए की गैंग का सरदार बताया जा रहा है, और उसे पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन वो कब तक पकड़ में आएगा ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये बड़ी सफलता आज लगी है। ये तस्वीर आपको आज सुबह की दिखा रहे हैं, जब ग्रामीणों के द्वारा, वन विभाग के कर्मियों के द्वारा इस 5वें भेड़िए को पकड़ा गया, रस्सी से बांधा गया, दबोचा गया, और इसके बाद इसे पिंजरे में कैद कर लिया गया है। पिंजरे में देखिए किस तरीके से ये छटपटाता है, ये भी तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी। यानी कुल मिलाकर जो ये लगातार लोगों पर
निशाना बना रहा था, अटैक कर रहा था। देखिए ये किस तरीके से पिंजरे को काटने की कोशिश कर रहा है, ये छटपटा रहा है क्योंकि ये बेखौफ होकर जंगलों में घूम रहा था, इंसानी बस्ती में घुस आया था और इंसानी बस्ती में घुसकर ये कई लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है, कई बच्चों को इसने मौत के घाट उतार दिया है। 9 बच्चे जिनकी जान चली गई है इन आदमखोरों की वजह से, एक महिला जिनकी मौत हो गई है जिस पर अटैक किया गया था। इसके अलावा भी ये इंसानी बस्ती में घुसकर लगातार महिलाओं पर, बच्चों पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे। ये खौफनाक तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से बहराइच की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कर्फ्यू जैसे हालात लग गए थे क्योंकि लोग जो हैं घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, डरे हुए थे, खौफ में थे। लेकिन आज आखिरकार यानी कि 5वां भेड़िया पकड़ में आ गया है, लेकिन अभी भी 6ठा भेड़िया है जिसे पकड़ना एक बड़ी चुनौती इस वक्त वन विभाग के सामने। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अफवाह गैंग की नई मुहिम की। ये हम क्यों कह रहे हैं आगे आपको बताएंगे कि इसलिए क्योंकि हमारे देश में जब भी कोई कानून बनाने का सोचा जाता है या फिर कानून को थोड़ा बहुत बदलने की सोचा जाता है तो उसको लेकर के विरोधी जमकर बयानबाजी करते हैं और कई बार तो ये जो बयानबाजी है वो देश विरोधी साजिश में भी तब्दील हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ सियासत होती है बल्कि इसे देश के खिलाफ यानी कि एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और यही हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से। किस तरीके से लोगों को भड़काया जा रहा है और क्यों भड़काया जा रहा है ये रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। याद रखिए ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। राजधानी दिल्ली से एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ युवक हाथ में माइक लेकर लोगों से सुझाव देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ये सुझाव कब लोगों को भड़काने का काम ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए ये लोग कैसे लोगों को भड़काकर देश में शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है, तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। याद रखिए ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। सुना आपने कैसे ये लोग आम जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल ये कि कौन है ये लोग जो देश की शांति में खलल पैदा करना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली का ये वीडियो जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। अब इस पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वक्त संशोधन विधेयक संसद की संयुक्त समिति के पास विचाराधीन है। मैं खुद इसका सदस्य हूँ। ये वीडियो देखकर मन विचलित है। पूरे बिल को कम से कम 100 बार पढ़ चुका हूँ। इस बिल की कौन सी धारा में मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मदरसा पर सरकार कब्जा करने का कानून ला रही है। झूठ की बुनियाद, वोट बैंक की राजनीति और मोदी विरोध की अंधी राजनीति ने देश के एक वर्ग विशेष के मन में लगातार नफरत पैदा करने की कोशिश की है।